Hello guys. So today we will discuss about schedules of Indian Constitution. तो जैसा कि आपको पता है there are 12 schedules of Indian Constitution. इसको याद करने के लिए एक ट्रिक हमें याद रखनी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जिसमें एक एक निमोनिक का जो है हम लोग मतलब समझाएंगे आपको. तो सबसे पहला शेड्यूल है हमारा, इसका निमोनिक स्टार्ट होता है टी से. तो टी का मतलब है टेरिटरीज. तो टेरिटरीज से आपने ध्यान रखना है. फर्स्ट शेड्यूल इज अबाउट स्टेट्स एंड यूटीज. इसमें जितने भी भारत के राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य हैं उनके नाम आएंगे. सेकंड शेड्यूल है इमोल्यूमेंट्स. ई से इमोल्यूमेंट्स, इसमें सैलरीज और इमोल्यूमेंट्स आएंगे. इसके अंदर जो है पार्ट ए से लेके पार्ट ई तक है. उसके बाद थर्ड है हमारा ए से अफर्मेशन. इसके अंदर आएंगी ओथ्स एंड अफर्मेशन. फोर्थ शेड्यूल आर से हमें ध्यान पे रखना है राज्यसभा. तो हमने ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. उसके बाद शेड्यूल नंबर 5 है एस से. एस स्टैंड्स फॉर शेड्यूल्ड एरियाज. ऑल अदर स्टेट्स अदर देन शेड्यूल नंबर 6. वो कह रहे हैं कि जो शेड्यूल नंबर 6 के अंदर राज्य हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे, बाद बाकी सभी राज्य आएंगे. और याद रखेंगे शेड्यूल्ड एरिया को घोषित करने की जो पावर है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास. आगे चलते हैं हम लोग शेड्यूल नंबर 6 पे. तो शेड्यूल नंबर 6 स्टार्ट होता है ओ से. ओ स्टैंड्स फॉर अदर शेड्यूल्ड एरियाज. इसके अंदर किन किन राज्यों के शेड्यूल्ड एरियाज आएंगे आपने ध्यान पे रखना है. AMTM. AMTM बोले तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम. शेड्यूल नंबर 5 में ये 4 राज्यों के शेड्यूल एरिया नहीं आएंगे. शेड्यूल नंबर 7 एफ से फेडरल. फेडरल का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर, की पावर की डिवीजन करना. और संविधान में पावर की डिवीजन कैसे की गई है कि केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग लिस्ट बनाई हुई है. तो देयर आर 3 लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट. इस लिस्ट के ऊपर कानून बनाने की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. सेकंड है स्टेट लिस्ट. इसके ऊपर कानून बनाने की पावर है स्टेट के पास. और थर्ड है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट जो है दोनों कानून बना सकते हैं. आपने लेकिन ध्यान रखना है, पेपर में पूछ लेता है कि इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट देन द सेंट्रल पावर विल ओवरराइड द स्टेट पावर. आगे चलते हैं हम लोग शेड्यूल नंबर 8 पे. शेड्यूल नंबर 8 इज रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज. एज यू नो देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया. हमें ध्यान पे रखने हैं 3 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, एक 21st अमेंडमेंट, एक 71st अमेंडमेंट, और इन दोनों का जोड़ जो होता है वो है 92. तो भाषा को लेकर 3 संशोधन हुए हैं हमारे संविधान के अंदर, 21वां, 71वां और 92nd. आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 21st अमेंडमेंट के तहत कौन सी भाषा ऐड हुई, 71st और 92nd अमेंडमेंट के तहत. उसके बाद शेड्यूल नंबर 9 स्टार्ट होता है एल से. एल स्टैंड्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स. ये सबसे पहला संशोधन था भारत के संविधान में, सबसे पहला संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, जिसके तहत इसके अंदर है कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन. यानी कि इस शेड्यूल के अंदर जो भी कानून डाले जाएंगे वो जो है उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा. लेकिन हालांकि बाद में जो है 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया था कि 1973 के बाद जो है जितने भी कानून बनेंगे दे ऑल आर सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू. उसके बाद 10th शेड्यूल है हमारा डी से डिफेक्शन, दल बदल कानून, जो कि आया था 1985 में. आगे चलते हैं हम लोग शेड्यूल नंबर 11 की तरफ. शेड्यूल नंबर 11 पी स्टैंड्स फॉर पंचायत. और पी से पंचायत यानी पंचायती राज. हमें ध्यान पे रखना है पंचायती राज, इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं. उसके बाद लास्ट है 12 से एम. एम स्टैंड्स फॉर म्यूनिसिपैलिटीज. म्यूनिसिपैलिटीज और स्टेट लोकल बॉडीज. इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे? 18 सब्जेक्ट्स हैं. ध्यान पे रखना है. तो ये थे हमारे 12 शेड्यूल्स. अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को फॉलो करें. थैंक यू.